कि निराला की कविता यथार्थबोध जो उनके काव्य संग्रह नए पत्ते में संकलित है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग किया है कि किस प्रकार से वे जनता की आड़ में युद्ध करवाते हैं और अपने जो स्वार्थ है उसको सिद्ध करते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो जनता के अन्याय बचाकर अपने आप की रक्षा करते हैं। तो इस कविता में कवि क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। राजा ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाटक कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो कवि कहता है कि राजा ने किला बनाकर अपनी क्या करता है, रखवाली करता है, बड़ी बड़ी फौजें रखता है अपनी सुरक्षा के लिए, और उसके पास जो कार्य करते हैं वो जो सामंत जो कार्य करते हैं तो किसके अनुकूल कार्य करते हैं, जैसा राजा करता है, जैसा राजा कहते हैं वैसे ही वे कार्य करते हैं, चाहे वह सही है चाहे वो गलत, और राजा की प्रशंसा में वो चापलूस है वो लगे रहते हैं। फिर कहते हैं मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, और जितने जो ब्राह्मण हैं वो पोथियों को लेकर, जिन ग्रंथों को लेकर वो क्या है आए, तो उन्होंने जनता को बंधन में बांधने की जो बात है वो राजा को कही, और सभी क्या है अपने अपने मतलब यानी कि अपने अपने स्वार्थ के लिए आए थे। कवियों ने राजा की ही बहादुरी के गीत गाए, और जो लेखक थे उन्होंने राजा की बहादुरी के लेख लिखे, और जो ऐतिहासिककार थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी क्या है जो राजा थे उनकी प्रशस्ति से पूर्ण जो इतिहास है वो लिखा। और जितने नाटक कलाकार थे उन्होंने भी राजा की प्रशंसा में अनेक नाटकों की क्या है रचना की, और रंगमंच पर उनको खेला या नाटक दिखाया। तो सबने क्या किया, चाहे वो लेखक है, चाहे वो नाटककार है, चाहे इतिहासकार है, चाहे ब्राह्मण है या सामंत है, सभी ने जो राजनीतिज्ञ है उनकी प्रशंसा में क्या है कार्य किया। फिर कवि कहता है जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्मपन, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। तो कवि क्या कहता है कि जनता पर जादू चला राजे के समाज का, यानी कि राजा के समाज में कौन कौन थे, मंत्री थे, सामंत, कवि, लेखक, कलाकार, इन सब का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ा। और लोक नारियां जो समाज की नारियां थी उनकी आदर्श कौन बन गई थी, जो राजा थे उनकी रानियां बनी। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, यानी कि धर्म को जो बढ़ावा मिला उसमें आडंबर की जो मात्रा है वो बढ़ गई थी, और धर्म के नाम पर क्या होने लगा था, धोखा होने लगा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो वास्तविक धर्म था, वास्तविक धर्म कौन सा, मानवता, सत्याचरण, परहित, इसकी जो भावनाएं थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। धर्म पर सिर्फ क्या हो रहा था, धोखा हो रहा था या आडंबर हो रहा था। सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बहने लगी, यानी कि मारकाट होने लगी, सब लोग एक दूसरे के खून के क्या हो गए थे, प्यासे हो गए थे, झगड़े होने लगे, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, और सारी जो जनता थी वो इस स्वार्थ सिद्धि के रंग में रंग गई थी कि जैसा हो रहा है उसको रहने दे। आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, और जब समाज की वास्तविकता का पता चला, राजा को एहसास हुआ, यानी कि समाज में जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हो गई है, तो राजा ने पुनः अपनी रक्षा और जो सुरक्षा है उसके लिए क्या किया, प्रबंध किया, और जो जनता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो आज हमने पढ़ा कि जो यथार्थ बोध है उसमें किस प्रकार से कवि ने जो राजनीतिज्ञ है
और जो समाज की जनता है कि किस प्रकार से वो जनता की तरफ कोई ध्यान न देकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो इसमें कवि ने राजनीतिज्ञों पर क्या किया है, व्यंग किया है। धन्यवाद।